हेलो ऑल ऑफ यू, आप सभी का वेलकम है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी लोगों को डीएलएड 4 सेमेस्टर के अंतर्गत मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही है और मैथमेटिक्स के अंतर्गत मैंने आप लोगों को पहला चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया था। हमारे इस पहले चैप्टर का नाम था करड़ी, करड़ी के त्रास, करड़ी चिन्ह तथा करड़ी का घातांक। और इन सारी बातों को मैंने इसके पहले वाली क्लास में डिस्कस भी किया है और आप सभी को पता है कि आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं बनाता हूँ जिससे आप लोगों को बोरियत न महसूस हो। छोटी क्लास में आप लोगों को अधिक से अधिक बताने का प्रयास किया जाता है। तो आप लोग भी क्या कीजिए कि वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे मैं आप लोगों के लिए रेगुलर क्लासों को प्रोवाइड कर सकूं और आपके एग्ज़ाम का बेस्ट प्रिपरेशन करा सकूं। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारी इस पहले चैप्टर की दूसरी क्लास है और ये चैप्टर 3 क्लासों में समाप्त भी हो जाएगा, ये भी मैं आपको सूचित कर देता हूँ। ठीक है, तो दूसरी क्लास हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? देखिए, मैंने आप लोगों को इसके पहले वाली क्लास में घातांक के नियम बताए थे। तो यदि आपने घातांक के नियमों को अच्छी तरीके से समझ लिया है तो करड़ी के जो नियम हैं वो बिल्कुल उसी घातांक के नियम से मैच कर रहे हैं। देखिए, हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे करड़ी के नियम से। तो करड़ी के भी 5 नियम है जैसे घातांक के 5 नियम थे। तो घातांक के 5 नियम में आपने पहला नियम ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर a की पावर m हो और इसकी होल पावर n हो, ठीक है, तो घातों का आपस में क्या होता है भैया? गुणे का संबंध होता है, यानी m और n का गुणा हो जाता है, जहां पर m और n क्या है? घाते हैं। बिल्कुल करड़ी के नियम में ध्यान दीजिए। करड़ी के नियम में क्या, जैसे मान लीजिए करड़ी की पावर n और यहाँ पर एक करड़ीगत राशि लिखी और इसकी होल पावर आपकी वही है जो करड़ी की पावर है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए करड़ीगत संख्या लिखी हुई है या करड़ीगत राशि लिखी हुई है। यहाँ पर करड़ी की जो पावर है वो आपकी n है और इस करड़ी संख्या की जो होल पावर है वो आपकी n है, यानी जो पावर आपकी करड़ी के ऊपर लगी वही होल पावर n है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो इस संख्या के बराबर होती है, यानी इस करड़ीगत राशि के बराबर होती है। कैसे होती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया था कि करड़ी के ऊपर जो भी आपकी घात होती है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पर आपका x लिखा है तो x की जो पावर है 1 जो करड़ी की पावर होती है, करड़ी की पावर कितनी है यहाँ पर n, तो 1/n, यानी x की पावर 1/n इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार जैसे अंडर रूट होता है, तो यहाँ पर हमने कहा था अंडर रूट में 2 दिखाई नहीं देता है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 होता है, करड़ी की पावर 2 होता है, यानी x की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/2। इसी प्रकार घन में जैसे यहाँ पर 3 पावर होती है करड़ी की, x लिखा है तो इसका मतलब x की पावर 1/3, यानी करड़ी की पावर जो है, ठीक है, करड़ी की पावर जो है उसको 1 करके लिख देना है, बस ये होता है करड़ी का मतलब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए तो करड़ी की पावर n है, यानी इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/n और इसकी होल पावर। ठीक है, चलिए यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, a की पावर 1/n और इसकी होल पावर कितनी भाई? n। अब यहाँ पर घातांक का नियम आप सभी को पता है, क्या पता है कि इनका आपस में काहे का संबंध होता है? गुणे का संबंध होता है, क्योंकि ये दोनों घाते हैं। ठीक है, तो घातांक के नियम से हमने पढ़ा है, तो ये आपका हो जाएगा 1/n और n का क्या हो जाएगा? गुणा, क्योंकि इन दोनों में गुणे का संबंध होता है घातांक के नियम से। अब n अंश में है, n हर में है, सेम है, तो इसलिए इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, यानी a की पावर 1 और a की पावर 1 लिखो, यानी लिखो, हमने कहा था किसी भी अचर संख्या के ऊपर 1 नहीं लगाया जाता है, ठीक है, 1 पावर होती है। तो इसका मतलब अगर करड़ी की पावर जो आपको दी गई हो और यहाँ पर कोई संख्या दी गई हो तो उसकी जो होल पावर अगर वही हो जो करड़ी की पावर हो तो उसकी वैल्यू उस करड़ी की संख्या के बराबर होती है। यहाँ पर करड़ी की संख्या कितनी है? a, तो आप देख सकते हो इसकी वैल्यू a के बराबर है। ये करड़ी का पहला नियम है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे यहाँ पर a प्राप्त हुआ। करड़ी का जो दूसरा नियम होता है वो क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, करड़ी का दूसरा नियम ये आपका होता है कि जैसे मान लीजिए 2 संख्याएं आपकी गुणे में लिखी हूँ, a और b, 2 संख्याएं, और करड़ी की पावर कितना लिखा हो? n। तो जैसे मैंने आपको घातांक का नियम बताया कि a और b की होल पावर अगर m लिखा है तो ये m पावर a पर भी लगेगी और ये m पावर b के ऊपर भी लगेगी, ये घातांक के नियम में आपको बताया था। वैसे यहाँ पर देखिए ये जो करड़ी है, ठीक, करड़ी की पावर तो n ही है, ये करड़ी आपकी a पर भी लगेगी, यानी करड़ी की पावर n, a इंटू में करड़ी की पावर n और b, अलग अलग करके इसको लिखा जा सकता है। ये भाई करड़ी का आपका दूसरा नियम है। ठीक है, तो घातांक के नियम की सहायता से हम करड़ी के नियमों को समझ रहे हैं, मजा भी आ रहा होगा आप लोगों को। अब करड़ी का जो तीसरा नियम होता है वो क्या होता है? करड़ी का तीसरा नियम ये होता है कि मान लीजिए कोई संख्या आपको परमेय की संख्या के रूप में मिल जाए, ठीक है, a/b, हमने कहा था p/q के रूप में जब कोई संख्या लिखी जाती है तो वो आपकी परमेय संख्या होती है, जहाँ पर q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है। तो a/b नहीं, अंश और हर के रूप में अगर कोई संख्या लिखी जाए और उसके ऊपर करड़ी लगे हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर करड़ी लगी हो, उसकी पावर आपकी n है,
तो ये जैसे मैंने आपको घातांक के नियम में बताया था कि अगर कोई संख्या a अपन b के रूप में लिखी है और उसकी होल पावर m है तो ये पावर a पर भी आती है और ये पावर जो हर में है आपका उसके ऊपर भी आती है। बिल्कुल सेम उसी तरीके से यहाँ पर करड़ी के नियम में देखिए, ये आपकी करड़ी जो है a पर भी लगेगी और यही करड़ी आपकी जो है वो b यानी हर में जो आपको दिया गया उस पर भी लगेगी। ये मैंने आपको घातांक का नियम बताया था, बिल्कुल इसी नियम के साथ से मैंने ये नियम यहाँ पर लिखा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को करड़ी का तीसरा नियम भी समझ में आ गया होगा। ठीक, ये चीज़ कैसे इस चीज़ के बराबर होती है। करड़ी का चौथा नियम जानते हैं। करड़ी का चौथा नियम क्या होता है? करड़ी का चौथा नियम ये आपका होता है कि जैसे मान लीजिए एक राशि लिखी, इसके ऊपर करड़ी लगी है n। यहाँ पर देखिए करड़ी की पावर n थी, ठीक है, और इसकी होल पावर n थी, यानी जो करड़ी की पावर थी वही होल पावर थी। यहाँ पर देखिए बस फर्क क्या है, करड़ी की पावर n है और इसकी होल पावर मान लीजिए बदल गई m हो गई। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर a की पावर 1/n हो गया था, क्यों? क्योंकि करड़ी की पावर n थी। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए तो ये a की पावर 1/n हो जाएगा, लेकिन होल पावर चेंज वो आपकी m है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि ये दोनों घाते हैं और इनका आपस में क्या का संबंध होता है भाई? गुणे का संबंध होता है। तो ये आपका हो जाएगा a की पावर 1/n और गुणे में आपका हो जाएगा m, यानी ये आपका देखिए m के बटे में 1 लिखा जा सकता है। और जब दो भिन्नों का हम गुणा करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अंश लिखा है और बटे में हर लिखा है, फिर कोई दूसरी संख्या अंश और बटे हर के रूप में लिखी गई है, तो अंश अंश का गुणा होता है, हर हर का गुणा होता है। बिल्कुल यहाँ पर देखिए m और 1 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? a की पावर m, m का गुणा 1 से हो जाएगा क्योंकि अंश अंश है। ठीक है, m एक कम m और बटे में n का गुणा 1 से हो जाएगा, बटे में आपका n हो जाएगा, यानी a की पावर m/n जो हो जाएगा वो इसका मान हो जाएगा। किसका? इसका मान हो जाएगा। ये भाई करड़ी का आपका चौथा नियम था। ठीक है, देखिए आपको इन नियमों को रटना नहीं, बस समझना है, जिससे आप लोग क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझ जाएं। बस यही मेरा टारगेट है कि आप इन नियमों को समझ जाएं, रटे नहीं। वैसे तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आप सब समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए अब जो लास्ट नियम होता है वो करड़ी का क्या होता है? लास्ट नियम पांचवा नियम होता है आपका कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर करड़ी की पावर m लिखा हो, इसके अंदर फिर करड़ी लगी हो और इसकी पावर n हो और आपकी एक राशि दे दी जाए, यहाँ पर मान लीजिए एक a राशि लगी, तो इसका मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, करड़ी की पावर m लिखा है उसको लिखिए और इसके अंदर देखिए यहाँ पर करड़ी की पावर n है और a राशि है, तो a के ऊपर इसका मतलब घात जो है वो 1/n है। मैंने कहा था करड़ी पर जो पावर होती है वो 1/ लिख दी जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए इस पूरी संख्या पर जो पावर लगी हुई है वो आपकी 1/m लगी हुई है, क्योंकि करड़ी की पावर m का मतलब क्या हो? 1/m। तो यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा a की पावर 1/n और इसकी होल पावर, जैसे यहाँ पर करड़ी की पावर n लिखी थी तो आपने 1/n लिखा, वैसे यहाँ पर करड़ी की पावर m है तो इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी? 1/m। अब मैंने अभी आपको बताया कि घातों का आपस में काहे का संबंध होता है? घातांक के नियम से गुणे का संबंध होता है। तो इसका मतलब ये आपका हो जाएगा a की पावर 1/n और गुणे में 1/m। 1/n घात थी और 1/m घात थी, तो इन दोनों का आपस में गुणे का संबंध होता है। तो देखिए एक एक का गुणा 1 हो जाएगा, m और n का गुणा कितना हो जाएगा? mn हो जाएगा, यानी a की पावर 1/, कितना हो जाएगा? mn। और इसको देखिए हम कैसे ले सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं करड़ी की पावर mn और यहाँ पर करड़ी की राशि आपकी a हो जाएगी। इसको ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी आपकी, इसके बराबर। जैसे आपने यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है। जैसे मान लीजिए a और यहाँ पर करड़ी की पावर n लिखा होता है, तो आप इसको लिखते हो a की पावर 1/n, यानी करड़ी की जो आपकी घात होती है उसको 1/ करके लिख दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए 1/mn है, तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? करड़ी की पावर mn और a लिख सकते हैं ना। तो बिल्कुल इसी तरीके को थोड़ा उल्टा कर दिया गया है, बस बाकी कुछ नहीं किया गया। तो ये थे आपके करड़ी के 5 नियम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने करड़ी के इन नियमों को समझ लिया होगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इस चैप्टर के उदाहरण बताऊंगा और टाइप वाइज मैं आप लोगों को 4 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बिल्कुल अलग अलग टाइप के होंगे। अगर आप इन 4 टाइप के क्वेश्चन को समझ लेते हो तो अगले वीडियो में जब मैं आप लोगों को इस चैप्टर के अभ्यास वाले प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा तो आप प्रत्येक प्रश्न को बहुत ही सरलता से समझ लोगे। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को। ठीक है, ये तो हमारे करड़ी के नियम थे। अगर आप चाहते हो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, कभी जरूरत पड़ती है तो आप देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए, अब हमने आपके सामने यहाँ पर दो क्वेश्चनों को लिया है और दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए हम देखते हैं इन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, या आप यहाँ पर चाहें तो टाइप वाइज डाल सकते हो, टाइप नंबर 1 या टाइप नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा तो कैसे सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि 243 की जो पावर है वो 3/5 है, को आपको सरल करना है, यानी इसको आपको सरल करना है। ठीक है, यानी जो घात लिखी है इसको आपको हल करना है थोड़ा सा, जितना आप सरल कर पाओ, जितना आप छोटा कर पाओ। देखिए यहाँ पर जो 243 लिखा हुआ है इसके आप सबसे पहले करोगे फैक्टर। क्या करोगे भाई? गुणनखंड जिसको बोलते हो वो हम करेंगे। यहाँ पर 243 देखिए तो ये 2 से संख्या नहीं कटेगी। सबसे पहले 2 से देखते हैं, फिर 3 से देखते हैं। तो 3 से यहाँ पर देखेंगे, देखिए तीनों 8 होता है आपका 24 है ना, और 3 एकम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर हम 3 से काटेंगे, देखिए 3 दूनी 6 है ना, 2 बचा 21 हो गया, 3 7 21 होता है। फिर 3 से काटेंगे, 3 9 होता है 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका होता है 9, और फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम हो जाएगा 3। यानी इस 243 को देखें तो हम कितना ले सकते हैं? 1 2 3 4 5, यानी 3 की पावर 5 ले सकते हैं, क्योंकि 3 जो है 5 बार होगा गुणे में। तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, देखिए 3 की पावर 5, और इसकी होल पावर कितनी लगी हुई है? 3/5। मैंने आप लोगों को घातांक के नियम में बताया था कि घातों का आपस में क्या का संबंध होता है? गुणे का, यानी इसका गुणे का संबंध होगा। तो ये आपका हो जाएगा 3 की पावर 5 और गुणे में 3/5, इसका और इसका गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो गुणा करने पर देखिए सेम संख्या अंश में और सेम संख्या हर में, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा भाई? 3 की पावर ऊपर बचा आपका 3, 3 की पावर 3। किसी भी संख्या की पावर जितनी होती है उसका उतनी बार लिख के हम गुणा कर लेते हैं। तो 3 की पावर 3 है, इसका मतलब हम क्या करेंगे? 3 को 3 बार लिखेंगे और इसका हम कर लेंगे गुणा। तो ये आपका हो जाएगा 3 त्रिक 9, और 9 त्रिक कितना हो जाएगा भाई? 27। तो इसका जो सरलतम मान हो जाएगा वो आपका 27 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये पहला क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो भी संख्याएं दी गई हैं वो आपकी करड़ी संख्याएं हैं, और इन करड़ी संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो करड़ी संख्याओं को आरोही क्रम में हम कैसे व्यवस्थित करते हैं? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन यूपी टेट में भी पूछा गया है और पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है √2। ठीक है, ये भी आपकी करड़ी से बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए आपकी करड़ी संख्या है। यहाँ पर लिखा है देखिए घन, 4 का घन नहीं निकाला जा सकता है, फाइंड नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये भी आपकी एक करड़ी संख्या है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए करड़ी की पावर 4 लगी हुई है, यानी यहाँ पर 6 लिखा है करड़ी की संख्या में। अगर ये 6 4 बार होता तब जाके इस करड़ी से बाहर निकलता। ठीक है, तो ये भी आपकी एक क्या है? करड़ी संख्या, क्योंकि ये इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, यानी एक परमेय संख्या या आपको एक वास्तविक संख्या नहीं मिलेगी इसको सॉल्व करने पर। ये तो थी करड़ी संख्या की परिभाषा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि करड़ी संख्याओं को हम आरोही या अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आरोही क्रम की अगर बात करें तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी छोटे से लेकर बड़े तक जाना है आपको, और अवरोही क्रम का मतलब घटता हुआ क्रम, यानी सबसे पहले आपको बड़ी संख्या लिखनी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर लास्ट में सबसे छोटी। तो यहाँ पर देखिए ये चूंकि संख्याएं जो है आपकी करड़ी संख्याएं हैं, तो इनको आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो करड़ी की घात होती है उनको देखते हैं और उनको लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे करड़ियों की घात, करड़ियों की घात। तो यहाँ पर देखिए तो पहली जो करड़ी संख्या है इसमें करड़ी की घात कितनी है? 2। हमने कहा था अंडर रूट में करड़ी की घात 2 होती है, क्योंकि जो करड़ी की पावर n होती है उसमें 2 n का जो मान होता है वो 2 से ही स्टार्ट होता है। 2 3 4 5 हमने कहा था 1 नहीं होता है, ये भी आप सभी को पता है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो करड़ी की घात नहीं, इसका मतलब जो पहली करड़ी संख्या है उसमें करड़ी की घात कितनी है? 2। यहाँ पर करड़ी की घात आपको दी गई 3, यहाँ पर करड़ी की घात आपको दी गई 4। तो यहाँ पर जो संख्याएं हैं इन संख्याओं का हम लेंगे लासा। क्या लेंगे? लासा। तो लासा लेना आप सभी को पता है। देखिए 2 के फैक्टर करेंगे 2 ही मिलेगा, 3 के फैक्टर करेंगे 3 एकम 3 3 ही मिल सकता है, 4 के फैक्टर करेंगे 2 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो ये 2 मिल रहा है तो एक बार 2 ले लेंगे, उसके बाद जो नहीं मिल रहा उसको भी नोट कर लेंगे, 3 नहीं मिल रहा उसको नोट कर लेंगे, 2 नहीं मिल रहा उसको भी नोट कर लेंगे, यानी 2 दूनी 4 3 कितना हो जाएगा? 12। तो यानी आपको लासा कितना मिल गया? यहाँ पर इन संख्याओं का 12 मिल गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो करड़ी संख्याएं हैं उन करड़ी संख्याओं में करड़ी की घात को देखना, जो भी उसको लिख लेना, और जो संख्याएं मिली हैं उनका क्या लिख लेंगे? लासा लिख लेंगे। लिखेंगे का लासा, मैंने लासा लेकर अभी आपको बता ही दिया। इनका लासा कितना हो जाएगा भाई? इनका लासा हो जाएगा आपका 12। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्रत्येक करड़ी की जो घात है उसको आपको 12 बनाना है। कितना बनाना है? 12।
ठीक है, भले आपको गुणाव भाग करना पड़े, इससे आपको मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए तो सबसे पहली यहाँ पर जो संख्या है वो आपकी है √2। इस √2 को देखिए तो यहाँ पर करड़ी की पावर जो है वो आपकी 2 है, आपको दिखाई नहीं देती। मैंने कहा था कि जो n का मान होता है, करड़ी का जो घातांक होता है वो 2 से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर करड़ी की घात कितनी है 2, उसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 1/2। ठीक है, क्योंकि जो करड़ी की घात होती है वो 1 के बटे में आ जाती है। अब आपको क्या करना है, इस 2 को 12 बनाना है, क्योंकि इन करड़ियों की घात का जो लासा आया है वो आपको 12 मिला है, तो इसको 12 बनाना है, इस 2 को 12 बनाना है। तो 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 6 से गुणा करेंगे। अगर हर में हम 6 से गुणा कर रहे हैं तो अंश में भी 6 से गुणा करेंगे, जिससे इसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, क्योंकि 6 से 6 आपका कैंसिल भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 1/2 कितना हो जाएगा 12, और गुणे में अभी 6 है, 6 का गुणा हम 1 से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको करड़ी की घात 12 बनानी थी। तो जैसे यहाँ पर देखिए करड़ी की घात कितनी थी 2 थी, तो 1/2 लिखा था। अब यहाँ पर देखिए 1/12 हो गया, यानी इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, करड़ी की पावर 12 और जो देखिए 6 है उसको हम 2 की होल पावर बना देंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो करड़ी की घात है और जो 6 आपस में गुणे का संबंध होता ही है, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/12 का मतलब करड़ी की पावर 12 और 2 पावर आपकी 6 बची, हमने उसको वैसे नोट कर लिया। ठीक है, और 2 की पावर 6 का मतलब 2 का 6 बार लिखकर गुणा करना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64। इसको आप लिख सकते हो 64। 2 की पावर 6 का मतलब 64, और करड़ी की पावर कितनी होगी आपकी 12। अब आपने इस संख्या में करड़ी की पावर 12 बना लिया, बिल्कुल ऐसे ही आपको अगली संख्या में करड़ी की पावर 12 बनानी, फिर तीसरी संख्या में भी करड़ी की पावर हम 12 बनाएंगे, उसके बाद संख्या को आरोही क्रम में लिखेंगे, तब आसान होगा। ठीक है, ये है तरीका का। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी पहली संख्या हो गई, यहाँ पर लिखा था। जो यहाँ पर आपको दूसरी संख्या दी गई वो आपको दी गई है 4 और करड़ी की पावर यहाँ पर दी गई है 3। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो 4 की पावर 1/3, क्योंकि यहाँ पर करड़ी की घात 3 है, तो इसको आप लिख सकते हो 4 की पावर 1/3। 1/3 को आपको 1/12 बनाना है, तो इसका मतलब इसमें हर में हम 4 से जो है गुणा करेंगे, तो अंश में भी हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए 4 से कितना हो जाएगा 12, इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 1/12, और गुणे में कितना रह जाएगा 4 रह जाएगा आपका। 1/12 का मतलब ये कि करड़ी की पावर 12, तो इसको आप देखिए ऐसे भी लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो यहाँ पर देखिए 4 है तो यहाँ पर लिखेंगे 4। ठीक है, और यहाँ पर पावर में 4 है तो इसकी पावर 4 लिख देंगे। उसके बाद करड़ी की घात कितनी हो जाएगी आपकी 12, क्योंकि 1/12 का मतलब करड़ी की घात 12, और जो पावर उसको मैंने वैसे नोट कर लिया। 4 की पावर 4 का मतलब ये है कि 4 को आपको 4 बार लिखना है और गुणा करना है। 4 चौक 16, 16 चौको 64, और 64 का आपको गुणा करना है 4 से, तो 4 चौक 16 और 4 संग 24, 24 से कितना हो जाएगा 25, यानी 256 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं करड़ी की पावर 12 और 4 की पावर 4 का मतलब है 256, यहाँ पर लिख देंगे 256, यानी इस संख्या को ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी करड़ी की पावर कितनी हो गई 12। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, जो तीसरी संख्या है हमारी, यहाँ पर इधर थोड़ा सा हम लिख रहे हैं, तीसरी संख्या हमारी करड़ी की पावर 4 और यहाँ पर करड़ी की संख्या के स्थान पर लिखा है 6। देखिए यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर, करड़ी की पावर 4 है तो इसका मतलब 1/4, यहाँ पर 1/12 बनाना है, इसका मतलब 3 से हमें गुणा करना पड़ेगा हर में, तो 3 से हमें क्या करना पड़ेगा अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 1/4 था, कितना हो जाएगा 12, और गुणे में आपका 3 बचा, उसको लिख लेंगे। 1/12 का मतलब ये है कि करड़ी की पावर 12 है ना, और 6 की पावर कितना बचा आपका 3, वो लिख लेंगे। 6 की पावर 3 का मतलब 6 का 3 बार लिखकर गुणा करना, 6 चाक 36, और 36 का आप 6 से फिर गुणा करोगे, 6 चाक 36, 6 त्रिक 18, 18 और 3 हासिल कितना हो जाएगा आपका 21, यानी 216, यानी 6 की पावर 3 को आप लिख सकते हो, यहाँ पर करड़ी की घात 12 लिखिए और 6 की घात 3 को लिख सकते हो 216। इस प्रकार हम देखें तो हमें 3 संख्याएं मिल गई, कौन कौन सी, देखिए √2 को हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं करड़ी की पावर 12 और 64 लिख सकते हैं, और जो यहाँ पर करड़ी की घात 3 4 है इसको लिख सकते हैं करड़ी की पावर 12, और ये आपका हो गया 256। और इसी प्रकार तीसरी संख्या को हमने लिख लिया करड़ी की पावर 12 और 216। अब बताइए आरोही क्रम आपको लिखना है, क्या लिखना है भाई, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ क्रम,
सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो देखिए इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है आपकी, ये है 64। तो यहाँ पर लिखेंगे 64 और करड़ी की घात कितना हो जाएगा 12। अब सभी की करड़ी सेम है ना, तो अब संख्याएं देखेंगे, यहाँ पर 64 64 लिखेंगे। फिर इससे बड़ी कौन सी है आपकी, इससे बड़ी है आपकी ये वाली, तो यहाँ पर लिखेंगे करड़ी की घात 12 और 216। फिर इससे बड़ी कौन सी है आपकी, इससे बड़ी है आपकी करड़ी की घात 12 256। तो ये किसका मान था, ये इसका था। ये किसका मान था, इसका था। और ये जो मान था वो इसका था, यानी इसको लिख सकते हो √2, ठीक है। और जो ये मान था वो आपका इसका था, तो यहाँ पर लिख सकते हो करड़ी की घात 4 और 6। फिर आप लिख सकते हो इस संख्या को करड़ी की घात 3 और 4। तो ये होगा इसका आरोही क्रम, ठीक है। तो जब करड़ी संख्याओं का आरोही क्रम निकालना होता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले करड़ी की घात देखते हैं और करड़ी की घातों को लिख लेते हैं। सारी संख्याओं में जो करड़ी की घात उसको लिख लेते हैं और उन संख्याओं का हम ले लेते हैं लासा, ठीक है। जितना लासा आता है तो प्रत्येक करड़ी की घात को उतना ही बनाते हैं। लासा आया 12, तो यहाँ पर करड़ी की घात 2 थी तो उसको भी 12 बनाया, यहाँ पर करड़ी की घात 3 थी उसको भी 12 बनाया, यहाँ पर करड़ी की घात 4 थी इसको भी 12 बनाया, ठीक है। गुणा और भाग करके, नहीं अंश में गुणा करके, हर में गुणा करके। फिर मैंने सारी संख्याओं की करड़ियों को जब बराबर कर लिया, फिर जो संख्या में छोटी लगी पहले उसको लिखा, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ये आपके हो गया आरोही क्रम। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को करड़ी संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना आ गया होगा। इसी प्रकार अवरोही क्रम में बोलता तो घटता हुआ क्रम लिख देते, लेकिन तरीका यही लगाते। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने ये क्वेश्चन को समझ लिया होगा अच्छी तरीके से। अब चलिए बढ़ते हैं अपनी इस क्लास के तीसरे और चौथे क्वेश्चन की ओर, जो कि इस क्लास के हमारे लास्ट क्वेश्चन होंगे दोनों। ये एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, उदाहरण लेकर बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चनों की ओर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब चलिए हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि यदि √3 की होल पावर 5 गुणे 9 की पावर 2 बराबर 3 की पावर n गुणे में 3√3 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसको आपको सरल करके n का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देख सकते हो n घात के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको कैसे सरल करेंगे, थोड़ा सा सिंपल तरीका आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पर देखिए √ का मतलब पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पर करड़ी की घात 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2। 1/2 का मतलब √ ही होता है। और इसकी होल पावर आपकी लगी हुई 5 और गुणे में इस 9 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 2 और इस 9 पर होल पावर लगी हुई 2, तो ऐसा लिखा जा सकता है। बराबर देखिए ये आपका लिखा 3 की पावर n और गुणे में 3, और यहाँ पर देखिए 3 और √3 का आपस में गुणे का संबंध है। और यहाँ पर देखिए रूट का मतलब मैंने बताया कि पावर 1/2 होना। यहाँ पर 3 की पावर 1 है लेकिन लिखी नहीं जाती है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया है कि घातांक के नियमों में कि अगर आधार सेम है तो उनकी घातें जुड़ी भी जाती हैं, तो उस नियम को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर इस नियम घातांक के नियम में ये भी बताया है कि इनका आपस में गुणे का संबंध होता है। तो ये आपका हो जाएगा 3 की पावर 5 का 1 से गुणा हो जाएगा 5 और बटे में 5 के बटे में 1 लिख सकते हो, 1 का 2 से गुणा हो जाएगा तो ये 5/2 हो जाएगा। गुणे में इनका आपस में गुणे का संबंध होता है। 3 की पावर 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। बराबर यहाँ पर देखिए तो सारे आधार 3 हैं और सेम है, तो एक आधार ले लेंगे और जो घातें हैं n और उसके बाद घात है आपकी 1, फिर घात है आपकी 1/2। घातांक के नियम में आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर आधार सेम है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो आधार तीनों के सेम और तीनों गुणे में तो घातें आपस में ऊपर की सब जुड़ जाएंगी, ठीक है। अब देखिए ये आपका देखिए यहाँ पर भी आपके आधार सेम है, एक आधार ले लेंगे और 5/2 में हम जोड़ देंगे 4। यहाँ पर देखिए 3 की पावर n और देखिए 1 है और 1 में हम आधा जोड़ेंगे। 1/2 का मतलब क्या होता है आधा, 1 में हम आधा जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 3/2। 3/2 का मतलब 1.5, 2 1 कम 2 1 3, 3/2 आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये आपका हो जाएगा 3 की पावर 4 दूनी कितना होता है 8, 8 में हम 5 जोड़ेंगे। पहले इसके कैसे गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 5 कितना हो जाएगा 13, 13/2 बराबर ये आपका हो जाएगा 3 की पावर। इसको सॉल्व किया जा सकता है थोड़ा सा ऐसे 2n और प्लस का 3 बटे में 2, यानी 2 का गुणा हम n से करेंगे 2n हो जाएगा और प्लस का 3 और बटे में 2। अब देखिए घातांक के नियम में एक नियम मैंने आपको नहीं बताया था कि अगर आधार सेम हो a की पावर m लिखा हो बराबर आपको लिखा मिल जाए a की पावर n, बीच में बराबर लगा हो, आधार सेम हो तो इनकी जो घातें होती हैं भैया वो भी आपकी बराबर होती है। ये भी घातांक का नियम है। तो यहाँ पर देखिए तो आधार सेम है तो इनकी जो घातें होंगी वो भी आपस में बराबर होंगे। तो यह करके आप लिख सकते हो कि जो 13/2 होगा वो बराबर होगा 2n
प्लस 3/2 के, और ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा हर से हर। तो ये आपका देखिए कितना बचेगा, ये बचेगा 13 बराबर 2n और प्लस का 3, इस 3 को इधर लाएंगे, ठीक है। तो ये आपका देखिए 13 इधर है और ये 3 इधर आएगा प्लस का, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर उधर बचेगा 2n। 13 से 3 जाएगा तो कितना आपका बचेगा, 13 से 3 जाएगा तो 10 बचेगा, और बराबर कितना हो जाएगा 2n, ठीक है। 2 से 10 को हम काटेंगे क्योंकि 2 गुणे में इधर आएगा बटे में 10 के, तो 2 पंची कितना होता है 10, यानी n बराबर आपको इधर मिल जाएगा 5। कितना मिल जाएगा भाई, n बराबर आपको मिल जाएगा 5। आपको यहाँ पर n की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा अच्छे तरीके से कि कैसे हमें इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करना है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी है, लेकिन आप लोगों को लगाने में थोड़ा सा परेशानी होती है। देखिए कैसे इस टाइप के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई संख्या अगर दशमलव में लिखी है तो दशमलव के हटाए जाने पर दशमलव के बाद जितनी भी संख्या होती है उतने हर में हम 0 बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा हम आपको एकदम सिंपल तरीका बताएंगे। इसको हम लिख सकते हैं 0.0003 लिखा है, इसके बटे में 1 जैसे लिख दे तो क्या दिक्कत तो है नहीं, और इसकी होल पावर आपकी लिखी हुई है 0.6, और इस 0.6 के बटे में भी तो 1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के बटे में 1 लिखा जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए इस दशमलव को हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर दशमलव के बाद 1 संख्या तो 1 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये आपका हो जाएगा। देखिए हम आपको पता भी है कि संख्या के अगर पहले 0 लगे हुए हैं तो इनका कोई महत्व नहीं, ठीक है। तो इन 0 का कोई महत्व नहीं रहेगा। ऊपर बचा आपका 32 और नीचे बचा 1 2 3 4 5 0। 5 0 का मतलब 10 की पावर इसको 5 लिखा जा सकता है, ठीक है। और होल पावर में देखिए 6 बटे आपका 10 लिखा है। इस 32 को अगर हम देखें तो 32 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, यानी 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32। 32 के फैक्टर करोगे तो ये आपको मिलेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 5 और बटे में 10 की पावर 5 और इसकी होल पावर 6 बटे 10। मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर घात सेम है, कोई परमेय संख्या के रूप में लिखिए, भी बताया था कि a बटे बी की होल पावर m है, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर m बटे b की पावर m, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ये आपका इस रूप में लिखा है तो ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। तो यहाँ पर m के स्थान पर केवल 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 बटे 10 की होल पावर 5 लगा सकते हैं। ये पावर 2 पर भी है, इसका मतलब 10 पर भी है, तो 2 पर लगी है 10 पर लगी है, तो इसका मतलब होल बना सकते हैं इसको। और उसकी होल पावर कितनी है आपकी 6 बटे 10, और घातों का आपस में गुणे का संबंध होता है, इसलिए हमने 5 का इससे गुणा दिखा दिया है। अब देखिए ये हो जाएगा 5 कम 5, 5 से 10 को काटेंगे 5 दूनी 10, क्योंकि 5 अंश में है और 10 हर में है। अब 2 से देखिए 6 को काटेंगे, 2 1 कम 2 और 2 3 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 1 कम 2 और 2 पंची कितना हो जाएगा 10, यानी आपका बचा 1 और बटे में बचा 5, इसकी होल पावर ऊपर हल करने पर मिला हमें 3। इसका मतलब ये 3 1 पर भी आएगा तो 1 की पावर 3, और ये 3 5 पर भी आएगा तो 5 की पावर 3। 1 की पावर चाहे 1000 हो, 1 की पावर कुछ भी हो, उसका मान सदैव 1 ही होगा, क्योंकि 1 का आप चाहे जितनी बार गुणा करो 1 ही आएगा। तो 1 की पावर 3 का मतलब 1 और बटे में 5 की पावर 3 का मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5, 25 पंचे 125, तो ये हो जाएगा 1 बटे 125, जो कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से इन क्वेश्चनों को समझाया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, और मुझे पूरी आशा है कि आप लोग इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर जरूर करोगे, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं आपके सिलेबस में, उन सारे प्रश्नों को हम सॉल्व कराएंगे। चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।